लूसीफर की फर्स्ट सीजन 2016 में नेटफ्लिक्स पर आई थी। पहली सीजन को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला और उसके बाद उसकी 3 और सीजन नेटफ्लिक्स पर आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लूसीफर की सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस सीजन में 13 एपिसोड्स है, हर एक एपिसोड करीब 45 मिनट का। सो चलिए अब इसकी स्टोरी पर फोकस करते हैं। सीरीज का लीड कैरेक्टर है टॉम एलिस, जो कि इस सीजन में लूसीफर का रोल प्ले कर रहे हैं। लूसीफर हेल का किंग है। उसका काम है मरने के बाद हेल आए हुए लोगों को टॉर्चर करना, पर वह अपने इस काम से पूरी तरह से पक चुका था। वह अब यह सब नहीं करना चाहता, तो लूसीफर मॉर्निंग स्टार बनकर एक इंसानी रूप में हेल से ब्रेक लेकर और अपने पिता से बगावत करके लॉस एंजल्स में रहने के लिए आ जाता है। लॉस एंजल्स में लक्स नाम का उसका अपना एक क्लब है, जिसमें उसके काफ़ी पहचान वाले लोग हैं। एक दिन उसकी एक फ्रेंड का मर्डर हो जाता है और तब उस केस में उसकी मुलाकात डिटेक्टिव क्लोई से होती है। लूसीफर की एक खासियत थी कि वह किसी की भी औक में औक मिलाकर बात करके उसकी ख्वाहिश जान लेता था और वह इसके बाद सब मर्डर मिस्ट्रीज में डिटेक्टिव क्लोई की मदद करता है। लूसीफर के साथ हेल में से उसकी मददगार मैजिकिन भी आती है। वह एक डेमन है। लोगों को हर्ट करना और टॉर्चर करना उसको बहुत पसंद था। वही लूसीफर का भाई एमेनाडिल अपने पिता के ऑर्डर पर लूसीफर को लॉस एंजल्स से वापस हेल ले जाने के लिए आता है, पर लूसीफर उसे हेल वापस आने से साफ मना कर देता है। लूसीफर लॉस एंजल्स में काफ़ी अच्छे दोस्त बना लेता है और वह जब भी किसी भी डाउट में होता है तो वह एक लिंडा नाम की साइकियाट्रिस्ट के पास चला जाता है और अपने दिमाग में चल रहे कंफ्यूजन को सॉल्व करता था। अब लूसीफर का जादू हर एक इंसान पर चलता था, यानी कि वो सब लोगों के मन में क्या चल रहा है या फिर उनकी क्या ख्वाहिश है वह आसानी से जान लेता था। पर डिटेक्टिव क्लोई के आगे यह जादू काम नहीं करता था। यह बात लूसीफर को कंफ्यूज कर देती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सो वह डिटेक्टिव से अट्रैक्ट होता है और अब किसी भी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में पुलिस डिपार्टमेंट और क्लोई की मदद करता है। दूसरी तरफ क्लोई को भी लगता था कि लूसीफर में जरूर कुछ बात है, जिससे सभी लोग सब कुछ उसके आगे कन्फेस कर देते थे। तो वह दोनों एक टीम बनकर साथ में सारे केसेस सॉल्व करने में लग जाते हैं। लूसीफर सबको अपनी हकीकत कहता है कि वह एक डेविल है और हेल से ब्रेक लेकर वैकेशन मनाने के लिए लॉस एंजल्स आया है, पर सब लोग बस उसे एक मजाक ही मानते थे। पर हकीकत में लूसीफर इमॉर्टल था। उसे कोई भी गोली या कोई भी हथियार मार नहीं सकता था। डिटेक्टिव क्लोई का एक्स हस्बैंड डिटेक्टिव डैन और उसकी बेटी ट्रिक्सी भी अब लूसीफर के दोस्त बन गए थे। खास करके ट्रिक्सी उससे काफ़ी क्लोज थी। अब लूसीफर क्लोई और डैन के साथ मिलकर सभी केस सॉल्व करने में मदद करता था, क्योंकि वही उसका काम था। वह हेल में भी वही करता था। गुनहगारों को पकड़कर उन्हें सजा देने में बहुत मजा आता था और उसे डिटेक्टिव क्लोई की कंपनी भी पसंद थी। साथ में वह यह भी जानना चाहता था कि आखिर क्लोई पर उसके मैजिक का असर क्यों नहीं हो रहा है। लूसीफर क्लोई की संगत में पूरा बदलने लगा था। पहले बस वह बुरे लोगों को सजा देने के लिए यह करता था, पर अब वह अच्छे लोगों को इंसाफ दिलाने लगा था। वही एमेनाडिल मेज को कहता है कि यहाँ पर आने के बाद लूसीफर बदलने लगा है, तो अगर हम साथ मिलकर उसे वापस हेल भेज दें तो अच्छा रहेगा। वही लूसीफर इमॉर्टल था। वह क्लोई से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, तो वह उसे उस पर गोली चलाने पर मजबूर करता है। पर जैसे ही क्लोई उस पर गोली चलाती है तो लूसीफर को दर्द महसूस होता है और उसका खून बहने लगता है। वह समझ नहीं पाता कि इमॉर्टल होने के बावजूद उस पर गोली का असर क्यों हुआ। वही एमेनाडिल और मेज को इन सब से लूसीफर की चिंता होती है, तो वह यह सोचते हैं कि कैसे उसको वापस हेल भेजे। तब उन्हें पता चलता है कि लूसीफर लिंडा नाम की एक साइकियाट्रिस्ट से अपनी सभी बातें शेयर करता है। तो एमेनाडिल लिंडा के पास एक डॉक्टर बन के लूसीफर के सारे राज जानने के लिए पहुंच जाता है। वही मेज लूसीफर को कहती है कि गोली लगने के बाद खून आना मामूली बात नहीं है। अब लूसीफर तुम इंसान बन रहे हो, यहाँ पर तुम सेफ नहीं हो। वह लूसीफर को वापस हेल जाने को कहती है, पर वह मना कर देता है। लूसीफर मेज को कहता है कि उसे मेज पर भरोसा है, क्योंकि वह उसकी रक्षा करने हेल से साथ आई है, तो उसे अब किसी का भी डर नहीं है। वही लूसीफर के कंटेनर में से उसकी एक इम्पोर्टेंट चीज चोरी हो जाती है। वह इन्वेस्टिगेशन करता है, पर वह नाकामयाब रहता है। वह मेज को बताता है कि उस कंटेनर में उसके पंख थे, जिसके बिना वह अधूरा है, और पंख बिना वह वापस हेल भी नहीं जा सकता। लूसीफर एमेनाडिल और मेज की मदद से अपने पंख वापस पा लेता है। अब एमेनाडिल लूसीफर को उस पंखों की मदद से वापस हेल जाने को कहता है, पर लूसीफर वह पंख जला देता है। एमेनाडिल इस बात से गुस्से में आ जाता है और लूसीफर को कहता है कि अब तुम इंसान बन ही रहे हो और गोली लगने से तुम्हारा खून भी बहता है, तो किसी दिन कोई तो जरूर तुम्हें मार डालेगा और तब तुम ना चाहते हुए भी हेल पहुंच जाओगे।
पर तुम तब हेल के किंग नहीं रहोगे और तुम भी दूसरों के जैसे टॉर्चर महसूस करोगे। वही एमेनेडिल और मेज एक दूसरे को चाहने लगते और साथ मिलकर लूसीफर को हेल ले जाने का प्लान बनाते और दूसरी तरफ लूसीफर भी समझ जाता है कि वह क्यों इंसान बन रहा था। यह सब डिटेक्टिव क्लोई की वजह से हो रहा था, क्योंकि लूसीफर अब क्लोई को चाहने लगा था। तो क्लोई जब भी उसके पास हो वह एक इंसान बन जाता था। वह उसकी पावर किसी काम की नहीं थी। लूसीफर क्लोई के साथ कमजोर पड़ जाता था। वहीं पर एक मर्डर केस में लूसीफर को कोई फंसाना चाहता है, तो डिटेक्टिव क्लोई जब अपनी टीम के साथ लूसीफर को अरेस्ट करने आती है तो वह वहां से भाग जाता है और तब एमेनेडिल लूसीफर के साथ मिलकर उसकी मदद करता है और कहता है कि इस मर्डर में जिसका भी हाथ है उसे पकड़कर लूसीफर को डिटेक्टिव क्लोई के सामने वह इनोसेंट साबित करेंगे। लूसीफर और एमेनेडिल इन्वेस्टिगेशन करके उस मर्डरर के पास पहुंचते, तभी वह मेज से चुराए गए हेल के डैगर से एमेनेडिल पर हमला करता है और एमेनेडिल बुरी तरह से घायल हो जाता है। लूसीफर को पता चल जाता है कि यह काम उन्हीं के डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर मैल्कम का किया हुआ है। वह यह सब मर्डर करके लूसीफर को इसमें फंसाना चाहता था और इसमें डिटेक्टिव डैन भी उसका साथ दे रहा होता है। वही मेज एमेनेडिल को लूसीफर के एंजल विंग के एक पंख की मदद से ठीक कर देते हैं और उसको एक नया जीवन दान देती है। वही डैन अपने आप को सरेंडर कर देता है और माल्कम के साथ वह मिला हुआ था और यह सब उसकी लापरवाही से हुआ था, यह सब बता देता है। वही माल्कम डिटेक्टिव क्लोई की बेटी ट्रिक्सी को किडनैप कर देता है, तो क्लोई और लूसीफर ट्रिक्सी को बचाने के लिए माल्कम के पास जाते हैं, तो माल्कम लूसीफर को गोली मार देता है। अब डिटेक्टिव क्लोई वहां पर थी, तो उस गोली का असर लूसीफर होता है और वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो वह अपने पिता यानी कि गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि वह किसी तरह क्लोई और ट्रिक्सी को बचा ले, पर लूसीफर के पिता उसे नया जीवन दान देते हैं, क्योंकि एक जरूरी काम के लिए उन्हें लूसीफर की जरूरत थी। अब लूसीफर और क्लोई मिलकर माल्कम को खत्म कर देते हैं और ट्रिक्सी को बचा लेते हैं। अब लूसीफर एमेनेडिल से मिलता है और जो कुछ भी हुआ वह सब बताता है। वह कहता है कि हेल से एक कैदी भागा है और उसे पकड़कर वापस भेजने के लिए उसके पिता ने उसे जीवन दान दिया था। अब कौन हेल से भागा था जिसे पकड़ने के लिए गॉड को लूसीफर की मदद लेनी पड़ी? डिटेक्टिव क्लोई क्या समझ पाएगी लूसीफर की सच्चाई? क्या एमेनेडिल और मेज लूसीफर का साथ देगी या फिर वापस हेल चले जाएगी? यह सब जानने के लिए आपको लूसीफर की अगली सीजन देखनी पड़ेगी। इस सीरीज को 8.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिले है। मेरे हिसाब से यह एक एंटरटेनर और बेस्ट सीरीज में से एक है जो अब तक नेटफ्लिक्स पर आई है। तो बस यही पर लूसीफर सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन हम खत्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन में करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।